भारत और इजराइल के बीच जो समय इतिहास में सबसे पक्की दोस्ती है, दोनों देशों के बीच जो आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड भारत और अमेरिका या फिर भारत और रशिया नहीं, बल्कि भारत के जो इजराइल के साथ संबंध और हमारी दोस्ती है, इससे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जलती है। अभी तो हम सबको पता है कि इजराइल जो गाजा में वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, उसके कारण पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में काफी आग लगी हुई है। पाकिस्तान के लोग गुस्से में पेप्सी, KFC, मैकडी और कोका कोला जैसे कई सारे वेस्टर्न ब्रांड्स के आउटलेट्स के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, जिनका इजराइल के साथ कोई लिंक भी नहीं है। अब इस चाइल्ड कॉम से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। अभी तक तो भारत और इजराइल इनके ऊपर हंसते थे, लेकिन अब इन पाकिस्तानियों ने अपना मजाक पूरी दुनिया में बना दिया है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल से संबंधित इस समय दो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही हैं, जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज से ठीक 40 से 50 साल पहले या वर्ल्ड वॉर के समय जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता था, वो प्योरली मिलिट्री माइट और पावर के ऊपर बेस्ड होता था, यानी जो देश ज्यादा ताकतवर वही जीतता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि जब भी दो देशों के बीच कोई युद्ध स्टार्ट होता है, तो जंग के अंदर सैनिक उतारने से पहले ही सामने वाले देश के ऊपर साइकोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया जाता है। साइऑप्स यानी कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये दोनों ही आज के समय मॉडर्न बैटलफील्ड के सबसे पावरफुल और इनविजिबल हथियार बन चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ एनिमी कंट्री के टैंक्स या फिर मिसाइल्स को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि सामने वाले देश के सोचने के तरीके, पब्लिक ओपिनियन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। साइऑप्स का इस्तेमाल करके एक कंट्री एनिमी कंट्री की लीडरशिप, मिलिट्री ऑफिशियल्स और आम जनता के दिमाग में डर, कंफ्यूजन या निराशा पैदा करने की कोशिश करती है। बिना एक भी गोली चलाए फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश होती है। साइबर अटैक्स, फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, डीप फेक्स और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके सामने वाले देश को टारगेट किया जाता है। अब इस पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसपे मीडिया मैनिपुलेशन, ऑनलाइन ट्रोल्स और फेक नैरेटिव्स का यूज करके फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ही नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अंडर भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव्स, एंटी मुस्लिम या फिर एंटी सिख कम्युनल नैरेटिव्स और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब इसी प्रोपेगेंडा के तहत इस बार भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा की। दरअसल पाकिस्तान ने क्या किया कि पहलगाम हमले के बाद एक फेक और झूठा नोट वर्बेल बनाया एंड उसको सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वायरल करना स्टार्ट कर दिया। अब नोट वर्बेल एक लेटर की तरह होता है, जिसको डिप्लोमेटिक चैनल्स में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी आसान भाषा में आप इसको एक लेटर समझ सकते हैं। अब ये लेटर भी पाकिस्तान ने इतने सही तरीके से बनाया कि इसमें जो डिटेल्स थी वो पूरी प्रॉपर थी। इवन डिप्लोमेट्स को भी लगेगी ये ओरिजिनल नोट वर्बेल है। लेटर हेड से लेकर सिग्नेचर, डेजिग्नेशन सब कुछ ओरिजिनल लिखा गया था। अभी जो लेटर पाकिस्तान की तरफ से वायरल करवाया जा रहा था, इसमें सबसे पहले तो ये क्लेम किया गया कि इजराइल की जो दिल्ली में एम्बेसी है, उसने भारत के विदेश मंत्रालय को इंडियन आर्मी की कंप्लेंट करने के लिए एक लेटर लिखा है। इसकी डेट बताई गई 28 अप्रैल, यानी कि आज से 3 दिन पहले की। ये जो लेटर वायरल हो रहा है, इसमें लिखा गया कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर में इजराइल डिफेंस फोर्सेस और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी एंड इसी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भारत की स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस की महिला ऑफिसर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। ये न सिर्फ विक्टिम की इंटेग्रिटी और डिग्निटी का मामला है, बल्कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉज है, उसकी भी वायलेशन है, जो ये स्पष्ट करता है कि फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स की सेफ्टी को एंश्योर किया जाए एंड उसके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि भारत की सेना इस पूरे सेक्सुअल असॉल्ट के मामले की ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाए और सुनिश्चित करे कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और एक गारंटी दी जाएगी फ्यूचर में जो भी इजराइल मिलिट्री पर्सनल्स भारत में आएंगे, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो और उनको एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। यानी कि इस लेटर में भारत की स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए गए। अब वो हिंदी के अंदर एक कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। पाकिस्तान की सेना ने ये नोट वर्बेल का पूरा फॉर्मेट कहीं और से कॉपी कर दिया होगा, लेकिन इस लेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, पाकिस्तान की आर्मी उसको चेंज करना भूल गई। दरअसल पाकिस्तान ने जो ये फेक लेटर सर्कुलेट करवाया है, इसमें बॉटम राइट के ऊपर आप जो इजराइल के भारत में एम्बेसडर का साइन देख रहे हैं, वहीं पर सारी गड़बड़ हो गई। दरअसल इस समय भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं रिवेन अजहर, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने ये जो फेक लेटर सर्कुलेट करवाया है, इसको साइन एंड स्टैम्प किया है नाउर गिलेन ने। दरअसल पिछले साल दिसंबर महीने में ही इजराइल की सरकार ने भारत में अपने नए एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट कर दी थी और रिवेन अजहर सर को भारत में एम्बेसडर बनाकर भेज दिया था। इससे पहले भारत में इजराइल के एम्बेसडर थे नाउर गिलेन सर। पाकिस्तान ने डेट तो चेंज करके 28 अप्रैल 2025 कर दी,
लेकिन गलती से साइन और स्टैंप भारत में पिछले इजराइल के एम्बेसडर नाउर गिलेन सर का इस्तेमाल कर लिया, जो कि कई महीने पहले भारत से वापस इजराइल चले गए हैं। रिवेन अजहर सर इस समय भारत में इजरायली एम्बेसडर है और यहाँ पर उनकी स्टैंप और साइन होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का जो व्यक्ति इस फेक लेटर को बना रहा होगा, उसको ये पता भी नहीं होगा कि भारत में इजराइल के नए एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट हो गई है। इसलिए जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये लेटर इशू किया गया, हमने तो इसको सबसे पहले ही पकड़ लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेटर भारत में इजराइल की एम्बेसी और जो भारत में करंट इजरायली एम्बेसडर रिवेन अजहर सर है, उनके नोटिस में भी आ गया। अब इसी लेटर को लेकर इजराइल की भारत में एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी की है और ये बताया कि भारत और इजराइल के बारे में जो ये लेटर वायरल हो रहा है, ये पूरी तरह से एक फेक लेटर है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट भारत और इजराइल के बीच में नहीं हुआ है और न इस तरह का कोई लेटर इजराइल की एम्बेसी ने भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा है। इसके साथ ही इजराइल की एम्बेसी ने कहा कि ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। हेटर्स चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन जो भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का रिश्ता है, हेटर्स फेक न्यूज फैलाकर इसको तोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, भारत और इजराइल की दोस्ती का बॉन्ड हमेशा ही सॉलिड रहेगा और दोनों देश मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। ये कहना है इजराइल की भारत में एम्बेसी का। ये तो चलो इजराइल की भारत में एम्बेसी ने खुद ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया एंड इसमें भारत सरकार को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये एक फेक न्यूज नहीं है जो पाकिस्तान फैला रहा है। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान ने एक और फेक न्यूज फैलाई, जिसमें दावा किया गया कि पहलगाम हमले में फेलियर के कारण मोदी सरकार ने इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार को नौकरी से हटा दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने बयान जारी करके बताया कि पहलगाम हमला भारत ने खुद ही करवाया था और ये जो MV सुचिंद्र कुमार सर हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए इनको मोदी सरकार ने नौकरी से हटाकर एक नया नॉर्दर्न कमांड चीफ को नियुक्त किया है, जो कि मोदी सरकार के इशारों के ऊपर नाचेगा। सच बोलने के ऊपर मोदी सरकार ने इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड चीफ को घर भेज दिया है। अब इन झूठे आरोपों के ऊपर भी भारत का रिस्पांस आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ये फेक न्यूज फैला रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार सर नॉर्दर्न कमांड के चीफ के तौर के ऊपर 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे और ये डेट्स पहले से फाइनलाइज थी और इनको अचानक से घर बिल्कुल नहीं भेजा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नॉर्दर्न कमांड के नए चीफ बनाए गए हैं। इसको लेकर भारत ने कहा है कि इनकी अपॉइंटमेंट भी पहले से डिसाइडेड थी, यानी कि लास्ट मोमेंट के ऊपर मोदी सरकार ने कुछ नहीं बदला है। वैसे भी ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर रिटायरमेंट एज कंप्लीट होने के बाद भी पाकिस्तान के जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल्स को और भी एक्सटेंशन मिल जाती है। खैर, मुशर्रफ या बाजवा जैसे पाकिस्तान के कुछ आर्मी चीफ के नाम तो आपको भी ज़बानी याद होंगे, लेकिन भारत का कौन सा वो आर्मी चीफ था जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे और जिनका नाम आपको पूरी तरह से याद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।